हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बहुत कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के कि एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे आप कुछ ऐसा बता दीजिए एग्ज़ाम से रिलेटेड कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए भी और एन टी पी सी 5-3-2 लेवल वाले बच्चों के लिए भी। तो जहाँ तक मैं पेपर पैटर्न को देख पाया हूँ या आप लोगों ने भी देखा होगा मैक्सिमम लोगों ने, तो पेपर कुछ सिलेक्टिव टॉपिक से ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आना है। मतलब ये है कि मैक्सिमम 60 से 70% जो चैप्टर बन रहे हैं उन्हीं टॉपिक से बन रहे हैं। अगर आप उन टॉपिक्स में अच्छी खासी पकड़ बना लेते हैं या इन दिनों जितने भी दिन बचे हैं 12-13-14 दिन, अगर आप उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उन टॉपिक्स में जैसे कोई डाउट आप लोग का है तो वो डाउट आप लोग क्लियर कर लेते हैं अभी भी, तो या कोई फॉर्मूला वगैरह आपको नहीं याद हो रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो कुछ मेन टॉपिक्स हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और वैसे भी एक आध कुछ टॉपिक उससे अलग भी हैं, लेकिन मैंने वो टॉपिक सिलेक्ट किए हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप ये मत समझना कि आप इन्हीं को पढ़ के आप जो रेगुलर पहले भी पढ़ते थे, लेकिन इन चैप्टर्स को आप अच्छे से बना के ले जाना, या आप कल से बनाना स्टार्ट कर दो इनमें से प्रैक्टिस जितने भी दिन बचे हुए हैं। चाहे ग्रुप डी वाले बच्चे हैं उनका भी एग्ज़ाम होना है अभी, तो उनकी अभी डेट फाइनल नहीं हुई है। फिलहाल एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए ज़्यादा फोकस है। तो मैथ के लिए वो टॉपिक रहेंगे, रीजनिंग के लिए भी रहेंगे, और जीके करंट अफेयर्स वगैरह के लिए भी बच्चे पूछ रहे थे कि कहाँ से पढ़ेंगे सर ये वो, तो उन सभी लोगों के लिए रहने वाला है वीडियो। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और एंड तक वीडियो देखना, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करना, और नीचे आप लोग के कोई भी कॉमेंट पूछ हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो वीडियो शेयर शुरू करते हैं। तो 13 डेज़ की ये रणनीति रहेगी, ठीक है। एन टी पी सी सी बी टी 2 लेवल 5, 3 और 2 वाले बच्चों के लिए, और साथ साथ में ग्रुप डी वाले बच्चे भी देख सकते हैं इसको। सब्जेक्ट वाइज ही रहने वाला है। तो बात करते हैं मैथ के ऊपर। तो मैथ का आपको पता ही है, अभी फ़िलहाल एन टी पी सी सी बी टी 2 में 120 आपका मार्क्स का है क्वेश्चन पेपर, ठीक है। 130 को आप लोग को देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, और टाइमिंग वही आपको 90 मिनट मिल रहे हैं, यानी टाइम कम मिल रहा है और क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इसमें मैथ में देख लेते हैं। तो परसेंटेज वाला चैप्टर आप लोग अगर नहीं बनाए हुए हैं या बनाए भी हुए हैं, तो या कि कोई डाउट इनसे रह गया हो, कोई टॉपिक छूट गया, तो परसेंटेज वाला आप ज़रूर बना लें। इससे मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप खुद भी देख लेना। मैंने आप लोग को पेपर दिया था उस पर वीडियो पर, आप खुद ही देख लेना उस पर कि परसेंटेज से कितने सारे क्वेश्चन काउंट कर लेना आप। प्रॉफिट एंड लॉस से आपको क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन रहने वाला है। अब देखो मैं जो बता रहा हूँ कि क्वेश्चन रहने वाला है, तो कि टॉपिक मैंने आपको बता दिया। अब टाइप, आप कौन सा टाइप रहेगा, तो उसके लिए आप बुक्स ले सकते हैं। मेरे पास फिलहाल राकेश यादव पब्लिकेशन की बुक है, जिसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, यानी एसआई और सीआई में भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फिलहाल अभी के लिए एग्ज़ाम में जो पूछा गया था एसआई और सीआई में, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ, अगर जिनको नहीं एसआई सीआई में अच्छी पकड़ है उनके लिए टफ हो सकते हैं वो, लेकिन जिनकी अच्छी खासी पकड़ है, फॉर्मूला वगैरह याद है, कंसेप्ट क्लियर है, तो उनके लिए अच्छा क्वेश्चन आ रहा है एसआई और सीआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में से। तो कंपाउंड में से थोड़ा सा घुमा के आ सकता है क्वेश्चन, तो आप लोग उन टाइप के क्वेश्चंस को भी देख लीजिए, ठीक है। और बात करें एवरेज के ऊपर, तो एवरेज से भी क्वेश्चन रह रहा है, और ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, और वर्क एंड टाइमिंग से भी क्वेश्चन रह रहा है। तो आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं, अगर आप लोग को लग रहा है भरोसा नहीं है तो समय और कार्य और समय से भी क्वेश्चन रह सकता है। अब वो कार्य और समय में क्वेश्चन देख लीजिए, और उसमें आप लोग को देख सकता है। इसी में आपको टैंकी वाला भी देख सकता है, उसमें भी सेम कंसेप्ट ही लगता है, ठीक है। वर्क एंड टाइम वाला ही लगता है, उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो बाकी स्टैटिक्स से देख लीजिए आप, स्टैटिक्स से बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मोड, मीन, मीडियन, यहाँ से ये आप लोग ये क्लियर कर लें। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, जैसे हिंदी मीडियम वाला है, माध्य माध्यिका, बहुलक वाले चैप्टर, ठीक है। इस स्टैटिक सांख्यिकी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बच्चे इसको मिस कर देते हैं इस चैप्टर को, कि यार छोड़ के कि यार क्या ही क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। तो इस चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्टैटिक्स, ठीक है। एंड में मिलेगा आपको बुक्स में, तो वहाँ से पढ़ लें। और सिंप्लीफिकेशंस बहुत अच्छा चैप्टर है स्कोर करने के लिए, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। बस आप लोग को थोड़ा सा एरर का ध्यान रखना पड़ता है, यानी जो प्लस माइनस इनटू है जो है उसका ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा ब्रैकेट वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है सिंप्लीफिकेशंस में। आपको थोड़ा सॉल्व, वैसे सिंप्लीफिकेशन नाम ही पता है कि सॉल्व करना पड़ेगा आपको, कोई भी इक्वेशन दी जा सकती है इसमें, ठीक है।
प्लस माइनस में भी दी जा सकती है, किसी भी फॉर्मेट में दी जा सकती है, आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना। और डेट फाइंडिंग भी पूछ सकता है, ठीक है। और बाकी डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग ने देख ही लिए हैं, ठीक है। डाटा से रिलेटेड से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और बाकी एलसीएम और एचसीएफ आप लोग देख लीजिएगा, नंबर सिस्टम आप लोग देख लीजिएगा, नंबर सिस्टम से भी पूछ लेगा, ठीक है। सीधे सीधे थ्योरम लगाने वाले क्वेश्चन पूछ सकता है नंबर सिस्टम से कि कोई भी नंबर है इससे डिविजिबल है या इससे नहीं है डिविजिबल, तो आप तो सीधे भी फाइंड कर सकता है। आप लोग को थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, थोड़ा बहुत आप लोग को प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो ये चैप्टर ईजिली हो जाएगा एलसीएफ और एचसीएफ, ठीक है। एलसीएफ एचसीएफ से थोड़ा क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सीधा एलसीएम एचसीएफ आपको निकालने के लिए पूछा जाएगा, इतना ऐसा नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा सा इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब बात करेंगे रीजनिंग के ऊपर, ठीक है। तो रीजनिंग में क्या है देख लीजिए। रीजनिंग में आपको, अगर रीजनिंग की आपके प्रैक्टिस बुक है तो मेरे पास रीजनिंग की है किरण पब्लिकेशंस की। बच्चे कह रहे हैं सर कौन सी बुक ले रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए आपको ये प्रैक्टिस बुक ले लीजिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कोई टॉपिक नहीं आता है तो आप लोग यूट्यूब वगैरह से देख सकते हैं, अपनी ऑनलाइन क्लासेस देख सकते हैं। तो मेरा पढ़ने का रीजनिंग से तो फंडा यही है, आप लोग का कुछ फंडा होता है आप लोग नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं रीजनिंग में देख लीजिए। इस बार ज़्यादातर बच्चों की शिकायत है कि सर सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबे लेंदी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ रहा है उसमें, फिर उसका आंसर फाइंड करना पड़ रहा है। तो आप लोग को थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट से थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करके जाएँ, ठीक है। तो इससे पहले थोड़ा सा आपको पढ़ने की हैबिट हो जाएगी 10-12 दिन जितने भी हैं। बाकी इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इससे भी पूछे जा रहे हैं, और ऑर्डर एंड रैंकिंग से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग को बता रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे चैप्टर हैं रीजनिंग में। ये जो मैं चैप्टर बता रहा हूँ इनको आप खास कर देखते जाएं, क्योंकि क्वेश्चन इनमें से रह रहा है। पैटर्न से भी पूछा जा सकता है सीरीज से, ठीक है। पैटर्न आप लोग को दे दिया जाएगा सीरीज में, या कोई चीज़ फाइंड करने के लिए नंबर दे दिया जाएगा रीजनिंग में, ठीक है। या ऐसे ब्लॉक बना के दे दिया जाएगा तीन ब्लॉक का, ठीक है। यहाँ पर एक नंबर, यहाँ पर एक नंबर, यहाँ पर एक नंबर, नीचे ऐसे वो लगा दिया जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह के क्वेश्चन को पकड़ना आना चाहिए, ठीक है। तो रीजनिंग में तो आपका रीजनिंग का मतलब ही आप लोग को पता है कि आपका जो ध्यान केंद्र है, ठीक है, आपको किसी चीज़ को देखने का जो नज़रिया है, तो रीजनिंग का मतलब ही क्या होता है, आपके तो तार्किक ज्ञान होता है, ठीक है। यानी आपका जो नज़रिया होता है किसी चीज़ को देखना। बाकी कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और फिगर काउंटिंग से भी क्वेश्चन रह सकता है। इस तरीके से आपको फिगर काउंट करने के लिए दे दिया जाएगा, कितने स्क्वायर हैं, कितने रेक्टेंगल है, क्या है, ठीक है, और कितने ट्राइंगल है। इस तरीके से इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। मैक्सिमम बच्चे क्या कर लेते हैं, गलती कर लेते हैं, क्योंकि एक को 2 बार काउंट कर लेते हैं या कोई काउंट नहीं कर पाते। तो थोड़ा बहुत भी आप प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फिगर काउंटिंग से बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन रह रहे हैं। बाकी रिलेशन से क्वेश्चन रहेंगे, ब्लड रिलेशन से, ठीक है। उसका ताऊ, इसका चाचा, ये वो का आप लोग पता है कि उसको देख के ये बोला, उसको देख के उसकी बहन का माँ का तो आप लोग समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो ब्लड रिलेशनशिप भी क्वेश्चन रह रहा है, मैं एनालाइज करके ही बोल रहा हूँ आप लोगों से कि इनसे क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। लेवल 6 और लेवल 4 के लिए फ़िलहाल पूछा गया है इनमें से, सभी में से। बाकी आप लोग भी देख सकते हैं, अगर आप लोग को लग रहा है कि हाँ मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, तो आप लोग खुद चेक कर सकते हैं इनमें से क्वेश्चन है नहीं है, ठीक है। रिलेशन, फिगर काउंटिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, ये वो से, ठीक है। लंबे आप क्वेश्चन रीजनिंग में कैसे पूछ रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लेवल कैसे बढ़ा देगा, डिफिकल्ट लेवल ये आपके लिए हो जाएगा कि थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने में क्या होता है, आपका टाइम खर्च होता है। तो टाइम खर्च होता है, ऐसा नहीं कि आपके रीजनिंग में 100% क्वेश्चन आपको ऐसे ही दे देगा, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन जैसे हैं कि 2-3 या 4-5 क्वेश्चन ऐसे दे देगा, लेंथी दे देगा, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में आपको थोड़ा, और बाकी में एक डाटा वाले जो डाटा होता है, लंबा चौड़ा डाटा आप लोग को दे दिया जाता है, ठीक है। डाटा दे दिया, उससे नीचे फिर क्वेश्चन फाइंड करने के लिए पूछा जाता है कि जैसे कोई डाटा दे देगा आप लोगों के ऊपर कि एक वर्ष में इतना ये हुआ, फिर नीचे आप लोग को 4-5 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाए मैथ में, ठीक है। तो बात करते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर, और बाकी हिस्ट्री और साइंस के लिए मेरा पहले से वीडियो बना हुआ है, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। तो स्पेशली मैं करंट अफेयर्स के लिए बना रहा हूँ। तो करंट अफेयर्स में आप लोग को 2021 जनवरी से लेके 2022 जनवरी तक आप लोग को पढ़ना हुआ है। इसके लिए आप लोग स्पीडी की बुक ले सकते हैं, या जो एडीयू की एक बुक आती है वो ले सकते हैं, या और अदर प्रकाशन की कोई बुक आती है वो ले सकते हैं। मंथली मैगजीन अगर आप लोग पढ़ते हैं वो ले सकते हैं। यूट्यूब से आप लोग 1 ईयर का करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं। यानी सोर्स बहुत सारे हैं, और टॉपिक आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या टॉपिक हैं। तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। स्पोर्ट्स में आप क्या रह सकते हैं, घरेलू स्पोर्ट्स में भी रह सकते हैं कुछ क्वेश्चंस कि ये इसके विजेता कौन थे, इसके कौन थे, ठीक है। समझ रहे होंगे आप लोग, यानी जैसे बहुत सारे कप चलते हैं, टेनिस से रिलेटेड चलता है, क्रिकेट से रिलेटेड चलता है, फुटबॉल,
या हॉकी, तो उनसे जो इम्पोर्टेंट जो खेल हैं, जैसे वो चलता है टेनिस के लिए चलता है, ठीक है। आप लोग को पता ही है 4 स्पोर्ट्स इंटरनेशनल स्पोर्ट्स होता है, उनके विनर पूछ लेता है, कभी महिला एकल का भी पूछ लेता है, पुरुष एकल का भी पूछ लेता है। तो पुरुष और महिला ही पूछेगा आपसे, सिंगल पुरुष ज़्यादातर, ठीक है। तो वो पूछ लिया जाता है आपसे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछ लिया जाएगा। कोई घरेलू ट्रॉफी वही है वो पूछ सकता है, ये अंडर-19 वर्ल्ड कप, ये सब, ठीक है। आप लोग समझ जाओ, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। राष्ट्रीय पुरस्कार अगर कोई हो, ठीक है, जैसे इसमें भारत रत्न आता है, और खेल से रिलेटेड खेल रत्न पुरस्कार आते हैं, ठीक है, पद्मश्री, पद्म भूषण। आपको पूरे याद नहीं करना है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो पर्सन्स हैं आप लोग को, जैसे जो चर्चाओं में रहते हैं, उनको कौन सा प्राइज़ मिला है, जैसे सोनू निगम को पूछ सकता है, या कोई और इंपॉर्टेंट पर्सन्स है उसको कौन सा अवार्ड मिला है, शिखर धवन को पूछ सकता है, और नीरज चोपड़ा को पूछ सकता है। यानी जो चर्चाओं में जो लोग रहे हैं उनको कौन सा पुरस्कार मिला है, ठीक है, मेडल कौन सा मिला है, वो आप लोग देख लेना। और बाकी नोबल प्राइज़, नोबल आप लोग पढ़ लेना 2021 का, ठीक है। नोबल प्राइज़ आप लोग अच्छे से याद कर लेना। कोई इंपॉर्टेंट किताब हो, ठीक है, जो आत्मकथा भी हो सकती है इसमें, ठीक है। आत्मकथा भी पूछ सकता है कि इसकी आत्मकथा ज़्यादातर चांसेस उसी का रहता है। इंडेक्सेस पूछ सकता है, ठीक है, रैंक इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है, इस इंडेक्स में भारत का क्या, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, उसमें भारत का स्थान पूछ सकता है, पहले स्थान पर कौन है वो पूछ सकता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं बहुत सारे, G20, ब्रिक्स, ठीक है, और अदर G7, ये सब जो जितने भी बड़े बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं वो कहाँ कहाँ आयोजित होते हैं। कॉप का पूछ सकता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड पूछ सकता है, ठीक है ना, आप समझ जाइए। तो इससे रिलेटेड जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है, 2021 का कहाँ आयोजित किया गया, तो इंपॉर्टेंट ही पूछेगा। युद्ध अभ्यास पूछ सकता है आप लोगों से, बहुत सारे देशों से भारत क्या करता है, युद्ध अभ्यास करता है, अपना मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। तो आपको कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज दे देगा, ठीक है। तो जैसे युद्ध अभ्यास पूछ लेगा कि युद्ध अभ्यास किसके और किसके बीच में होता है, ठीक है, एक्वेरियन किसके बीच में होता है, पासक एक्सरसाइज, कुछ नए आपको कुछ डिफरेंट नाम जो आपने नहीं सुने होंगे, ठीक है, 2021 में जो इंडिया ने जो किए होंगे, ठीक है। राज्य के मुख्यमंत्री और गवर्नर एक बार देख लीजिएगा, और हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, ठीक है, अगर आप लोग वो देख लेंगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा। और बाकी नीति आयोग कुछ रिपोर्ट पब्लिश करता है, ठीक है, हर साल, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें कौन सा राज्य अव्वल रहा है। नीति आयोग का आप लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आप लोग को। केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं देख लीजिएगा, 2014 से 2021 के बीच में जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, कुछ योजनाएं का 2.0 भी चलाया जा चुका है। यानी पहली जो योजना थी जैसे उज्ज्वला थी पहले, अब उज्ज्वला 2.0 चला रही है, ठीक है, या शहरी सफाई मिशन 2.0, इस तरीके से कुछ योजनाएं क्या हो रही है अपने दूसरे चरण में है। तो आप लोग वो भी देख लीजिए कि कहाँ से उसकी शुरुआत की गई है। तो योजना पूछी गई हैं, अभी हाल ही में आप लोग NTPC का एग्ज़ाम देख सकते हैं 6 और 4 में, उसमें योजनाएं पूछी गई हैं, ठीक है। 2021 की योजना ही पूछेगा, ठीक है, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट योजना होगा पीछे की पूछ सकते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब से किया, ठीक है, और गंगा यह स्वच्छता अभियान कब से, जनधन, ये तो छोटी मोटी जो आप लोगों को पता ही है, ये तो पता होनी चाहिए, 2014 से मोदी गवर्नमेंट से जब से आई है। तो देख लेना। GI टैग से पूछ लगता है, जैसे एक शराब के लिए पूछा था इस बार पिछले दिनों में, शराब को कहाँ से GI टैग मिला, तो GI टैग से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेना आप लोग को ये भी मिल जाएगा टॉपिक, इन सभी उसमें मिल जाएगा। और एक चीज़ और मैं आप लोग के साथ ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें, अगर आप टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक को आप लोग ज़रूर देख के जाएँ, ठीक है। इसमें किसने ज़्यादातर इसमें पूछा जाएगा आप लोगों से, जो इंपॉर्टेंट पर्सन है उनके द्वारा कौन सा विनर जीते, इंडिया ने कुल कितने पदक जीते, या गोल्ड कितने जीते, गोल्ड किसने जीता, या कांस किसने जीता, ब्रॉन्ज कैसे जीता। तो ठीक है, आप लोग याद कर लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं है टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लेना, ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आप लोग को। और प्लस प्रमुख पदाधिकारी हमारे भारत में कुछ पदों पे जो पदाधिकारी है, वो हो सकता है CBI के अध्यक्ष, पूछ सकता है कौन है, ठीक है, या कोई भी पद पे कौन है, ठीक है, MD CEO, ये सब का राष्ट्रीय स्तर से भी हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे हो सकता है, वर्ल्ड बैंक हो सकता है, UNA हो सकता है, IMF हो सकता है, या बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उन पर कौन सा पद, कौन सा व्यक्ति अभी तक है, ठीक है। कुछ क्या होता है कि बदल भी जाते हैं साल 2 साल में, तो आप लोग वो चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो आने वाले इवेंट्स भी आप लोग देख लेना कि कौन सा इवेंट कहाँ होगा, जैसे मान लीजिए G20 का अगला इवेंट कहाँ होगा, या अगला ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा, या अगला कॉप कहाँ होगा, ठीक है। इस तरीके जो होने वाले जो इवेंट्स हैं आप लोग समझ जाइए। और रिपोर्ट तो आप लोग को मैंने बता दिया है। और महत्वपूर्ण दिवस और उसकी थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डेज मेरे उसमें पिछले बार पूछा गया था पर्यावरण दिवस की, ठीक है,
कि 2020 पर्यावरण दिवस की क्या थीम थी, आप लोग को 2021 की पूछ सकता है, ठीक है। तो दिवस इंपॉर्टेंट दिवस की आप लोग थीम याद कर ले, विश्व तंबाकू दिवस की क्या थीम थी, इस तरीके से थीम या डेट ही पूछ लेगा आप लोगों से। इंपॉर्टेंट पोर्टल, जैसे कोई मान लीजिए कोई पोर्टल लॉन्च किया है, यानी कोई डिपार्टमेंट ने, कोई मिनिस्ट्री ने कोई वेबसाइट लॉन्च किया है या कोई ऐप लॉन्च किया है, तो वो भी हल्का फुल्का आप लोग पढ़ लें। और इसरो से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर, इसरो और नासा से रिलेटेड, ठीक है। तो आप लोग वो भी ज़रा था नज़र मान लें। इसरो के कोई मिशन, जैसे गगनयान मिशन है, निसार मिशन है, कि कौन सा मिशन कब लॉन्च होने वाला है, एक बार हल्का हल्का उसमें शुक्रयान मिशन है, ठीक है, मंगलयान मिशन है, ठीक है, चंद्रयान है, ठीक है। और आदित्य एक L1 करके एक मिशन और है, ठीक है, आदित्य करके, ठीक है, सूर्य के लिए। तो ये आप लोग कर लेना। और बाकी इंडिया में जो पहली बार कोई चीज़ हो रही है, भारत में प्रथम बार कोई चीज़ हो रही है, तो उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। या कोई पार्क बन रहा हो, ठीक है, या कहीं कुछ हो रहा हो, कोई नया, कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई नई चीज़ खोली गई हो या कुछ हुआ हो, तो आप लोग बोल, या कहीं बोर्ड या कोई सोलर पार्क इस तरीके से कोई चीज़ हुई हो, तो आप लोग भारत में वो देख लेना। और चर्चित कोई महिलाएं हैं इस साल के बीच में, ठीक है, जिनको मेडल मिला हो या उन्होंने कोई उपलब्धि हासिल की हो, कोई महिलाओं ने, ठीक है, तो वो भी देख लेना। बाकी CEO हैं, संस्थापक है। बाकी अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन की मृत्यु हुई हो वो देख लेना, जैसे कोई पूछ सकता है कि ये किससे रिलेटेड थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट ही पूछेगा, ऐसे अरे गरे को नहीं पूछेगा। कोई बहुत बड़ा आदमी होगा जो, ठीक है, किसी चीज़ से संबंध रखता होगा, उसी से पूछेगा, ठीक है। जैसे बिपिन रावत थे, ठीक है, और वो पूछ सकता है उनकी मृत्यु कब हुई। तो इस तरीके से आप लोग, ठीक है। और महत्वपूर्ण गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी अगर है उससे रिलेटेड, तो वो पूछ सकता है, ठीक है। तो मैंने आप लोग को इतने टॉपिक बता दिए। करंट अफेयर से आप लोग कह रहे थे कि सर करंट अफेयर से टॉपिक बता दीजिए, तो बहुत सारे टॉपिक आप लोग को दे दिए हैं मैंने तैयार करने के लिए। आप लोग तैयार कर लेना, एक कॉपी बना लेना अभी भी, ठीक है। और 10-12 दिन जितने भी हैं इन टॉपिक्स को पढ़ लेना, ठीक है। अपने ट्रिक लगा के पढ़ेंगे तो और अच्छा है, ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे तो और अच्छा है। यूट्यूब में ट्रिक्स वगैरह बहुत सारी हैं, ठीक है, हज़ारों ट्रिक्स पड़ी हैं चैनल में, आप लोग देख सकते हैं उन ट्रिक्स को। तो ट्रिक्स के साथ अगर कोई भी टॉपिक आप लोग को पढ़ेंगे। बाकी जीके के लिए और साइंस के लिए मेरा पहले से वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें पूरा एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो है, टॉपिक सहित पूरा टॉपिक के साथ मेरा वीडियो पड़ा हुआ है कि कैसे पढ़ना है जीके और साइंस को, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स वगैरह के लिए। तो तैयारी अभी भी कर लीजिए, ठीक है। और कम दिन है, बाकी ग्रुप डी वाले बच्चे भी इन टॉपिक्स को नोट कर सकते हैं, उनके आने वाले एग्जाम में बहुत फ़ायदा देंगे, ठीक है। तो वीडियो आप लोग बताइए कैसा लगा, ठीक है। और कोई भी चीज़ पूछना हो तो नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ऐसी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो पे। धन्यवाद।